केजरीवाल के बेडरूम का सीसीटीवी खोलेगा काला राज। सौरभ भारद्वाज का खुलासा, डर गए केजरीवाल। क्या स्वाति मालीवाल के केस में आ गया नया मोड़? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। पीए विभव कुमार की गुंडागर्दी का मामला केजरीवाल के गले की फांस बनता जा रहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने सीएम हाउस से ऐसे ऐसे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं जो केजरीवाल के लिए भी आफत बनने वाले हैं। दूसरी तरफ पुलिस विभव को मुंबई ले जाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि आरोप है कि विभव ने मुंबई में ही अपने फोन का डेटा ट्रांसफर कर फोन को फॉर्मेट किया था। अब दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के बीच केजरीवाल के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने ऐसा खुलासा कर दिया है जिससे आम आदमी पार्टी भी हैरान हो गई है। केजरीवाल की नींद ही उड़ गई है। दरअसल स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में सीसीटीवी फुटेज सबसे अहम मानी जा रही है। स्वाति मालीवाल का कहना है कि ड्राइंग रूम के सीसीटीवी फुटेज से सारी सच्चाई सामने आ जाएगी, लेकिन इस बीच सौरभ भारद्वाज ने दावा कर दिया है कि दिल्ली पुलिस ड्राइंग रूम में सीसीटीवी नहीं लेकर गई है, बल्कि केजरीवाल के बेडरूम का सीसीटीवी लेकर गई है। पहली बात तो जब घटना हुई वो घटना ड्राइंग रूम की बताई जा रही है, और एक अब आप देखिए झूठ बोलने का तरीका ही है। जिस कमरे के अंदर सीसीटीवी लगा ही नहीं हुआ उसके बारे में कह दीजिए साहब हमें यहां की सीसीटीवी नहीं मिली, है ही नहीं तो मिलेगी कैसे? वहां जब कैमरा ही नहीं है तो सीसीटीवी कैसे मिल जाएगी? तो ये तो झूठ को परोसने का तरीका है। जहां एंट्री गेट्स हैं वहां पे जो सीसीटीवी है उसकी डीवीआर ले गए हैं, वो 2 डीवीआर थी, दोनों ले गए। आप कह रहे कल ही ले गए हैं? कल ही ले गए हैं, उसकी रिसीविंग है हमारे पास। सौरभ जी, बीजेपी कह रही है आज घर के अंदर की भी ले गए, जो सीएम के घर के अंदर का प्राइवेट एरिया था आज उसको भी ले गए जबरदस्ती। आज क्या लेके गए? आज घर के अंदर की भी लेके गए। जो ड्राइंग रूम के अंदर जो मुख्यमंत्री का अंदर का घर है, बेडरूम वगैरह जो है वहां के ले गए। डाइनिंग रूम, बेडरूम, वहां वाला जो है घर के अंदर के भी सीसीटीवी आज वो ले गए जबरदस्ती। हालांकि वहां पे कोई लेना देना नहीं था, बट वो भी ले गए। खैर ले जाइए वो भी, मगर बाहर के सीसीटीवी कल ही वो डीवीआर से ले जा चुके थे। जोश जोश में सौरभ भारद्वाज होश ही खो बैठे। वो सीएम के बारे में क्या क्या बोल रहे उन्हें भी शायद अंदाजा नहीं रहा, और छूटते ही आगे दावा किया कि सीएम के बेडरूम में प्राइवेट सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और उनका फुटेज भी दिल्ली पुलिस ले गई है। बेडरूम में सीसीटीवी कैमरे लगे होने की वजह बताते हुए उन्होंने आगे कहा, सीएम के घर के अंदर का जो हिस्सा है ड्राइंग रूम है, उनका बेडरूम है। अब माहौल ही ऐसा है कि कोई नौकर वोकर ही कुछ रख ना दे, कुछ चीज निकाल ली जाए। एहतियात के तौर पर उन्होंने प्राइवेट सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं। उनका घटना से कोई लेना देना नहीं है। वो सीसीटीवी कैमरे भी दिल्ली पुलिस ले जा चुकी है। बदतमीजी है कि एक मुख्यमंत्री के प्राइवेसी के अंदर दिखाएंगे कि हम आपके बेडरूम का भी सीसीटीवी ले जाएंगे, जबकि उनको पता है कि वहां कोई घटना नहीं हुई है। चलिए आप वह भी ले जाइए, लेकिन झूठ ना फैलाइए कि सीसीटीवी गायब हो गए, पेन ड्राइव खाली निकली, डीवीआर नहीं मिली। तो हैरानी की बात तो यह है कि जहां लोग आते जाते हैं, किसी घटना के घटित होने की आशंका ज्यादा रहती है, वहां सीएम साहब ने सीसीटीवी नहीं लगवाए और अपने बेडरूम में सीसीटीवी लगवाकर आखिर केजरीवाल करना क्या चाहते हैं? अब सवाल भी यही उठ रहा है कि बेडरूम में आखिर क्यों सीसीटीवी लगवाए गए हैं। खैर, ड्राइंग रूम पे सीसीटीवी ना होने की नौटंकी इसलिए दिखाई जा रही है क्योंकि स्वाति मालीवाल के साथ हुई घटना को छुपाया जा सके और अपनी गुंडागर्दी दिखाने वाले पीए को बचाया जा सके। क्योंकि पता है पीए का राज बाहर आया तो न सिर्फ केजरीवाल फंसेंगे, बल्कि कई और नेता भी लपेटे में जाएंगे। क्योंकि अभी इस मारपीट की असली सच्चाई सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस ने भी एक एक चीज की गहनता से तलाशी शुरू कर दी है। जल्द ही पूरे खेल का पर्दाफाश होगा और विभव कुमार भी दिल्ली पुलिस के आगे मुंह खोलेगा। बीजेपी भी लगातार दावे कर रही है कि विभव बहुत कुछ छुपा रहे हैं और केजरीवाल स्वाति को छोड़कर उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। इसी वजह से अब बीजेपी ने चारों तरफ से केजरीवाल को घेर लिया है। देखिए, जहां जहां भ्रष्टाचारी, कट्टर बेईमान, पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं, तो जनता को दिखाई दे रहा है कि भ्रष्टाचारी शराब की बोतल आ गई और आधुनिक युग का दुर्योधन आया है। मैं ये क्यों कहता हूं? क्योंकि दुर्योधन के इशारे पर ही दुशासन ने महिला का अपमान किया था।
और इसी तरह से विभव कुमार आधुनिक युग के दुशासन है और दुर्योधन कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल है, जिसने ना अभी तक विभव कुमार को निष्कासित किया, ना एक शब्द बोला है और बल्कि उसको संरक्षण दे रहा है। और ये तब है जब न्यायालय ने विभव को अंतरिम जमानत देने से मना कर दिया है। पूरे देश की महिलाएं आहत हैं और ऐसा करारा जवाब वोट डालकर देंगी कि ये भ्रष्टाचारी जब 2 जून को जेल की सलाखों के पीछे जाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि ये भारतीय राजनीति में फिर से कोई भी रूप में हिस्सेदारी निभा पाएगा। विभव कुमार पर हो रहे एक के बाद एक खुलासे केजरीवाल के लिए मुसीबत खड़े कर रहे हैं। अब जल्द ही दिल्ली पुलिस केजरीवाल के पास भी पहुंच सकती है, उनसे भी पूछताछ कर सकती है, क्योंकि स्वाति मालीवाल का आरोप है कि जब विभव ने उनके साथ मारपीट की तब केजरीवाल अपने बेडरूम में ही मौजूद थे और निकलकर बाहर नहीं आए। तो शायद इसी वजह से दिल्ली पुलिस सीसीटीवी लेकर गई है और आगे सीसीटीवी के आधार पर कार्रवाई तकड़ी हो सकती है। तो इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। पहली बात तो जब घटना हुई वो घटना ड्राइंग रूम की बताई जा रही है और एक अब आप देखिए झूठ बोलने का तरीका ही है। जिस कमरे के अंदर सीसीटीवी लगा ही नहीं हुआ उसके बारे में कह दीजिए साहब हमें यहाँ की सीसीटीवी नहीं मिली, है ही नहीं तो मिलेगी कैसे? वहां जब कैमरा ही नहीं है तो सीसीटीवी कैसे मिल जाएगी? तो ये तो झूठ को परोसने का तरीका है। जहां एंट्री गेट्स हैं वहां पे जो सीसीटीवी है उसकी डीवीआर ले गए हैं, वो 2 डीवीआर थी, दोनों ले गए। आप कह रहे हैं कल ही ले गए हैं? कल ही ले गए, उसकी रिसीविंग है हमारे पास। सौरभ जी बीजेपी कह रही है आज घर के अंदर की भी ले गए, जो सीएम के घर के अंदर का प्राइवेट एरिया था आज उसको भी ले गए जबरदस्ती। आज क्या लेके गए? आज घर के अंदर की भी लेके गए। जो ड्राइंग रूम के अंदर जो मुख्यमंत्री का अंदर का घर है, बेडरूम वगैरह जो है वहां के ले गए, डाइनिंग रूम बेडरूम वहां वाला जो है घर के अंदर के भी सीसीटीवी आज वो ले गए जबरदस्ती। सौरभ जी हालांकि वहां पे कोई लेना देना नहीं था बट वो भी ले गए, खैर ले जाइए वो भी, मगर बाहर के सीसीटीवी कल ही वो डीवीआर से ले जा चुके थे। देखिए, जहां जहां भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं तो जनता को दिखाई दे रहा है कि भ्रष्टाचारी शराब की बोतल आ गई और आधुनिक युग का दुर्योधन आया है। मैं ये क्यों कहता हूं? क्योंकि दुर्योधन के इशारे पर ही दुशासन ने महिला का अपमान किया था और इसी तरह से विभव कुमार आधुनिक युग के दुशासन है और दुर्योधन कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल है, जिसने ना अभी तक विभव कुमार को निष्कासित किया, ना एक शब्द बोला है और बल्कि उसको संरक्षण दे रहा है। और ये तब है जब न्यायालय ने विभव को अंतरिम जमानत देने से मना कर दिया है। पूरे देश की महिलाएं आहत हैं और ऐसा करारा जवाब वोट डालकर देंगी कि ये भ्रष्टाचारी जब 2 जून को जेल की सलाखों के पीछे जाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि ये भारतीय राजनीति में फिर से कोई भी रूप में हिस्सेदारी निभा पाएगा। सलमान खुर्शीद ने